तो वेलकम है दोस्तों। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 10 का मॉडल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, मॉडल क्वेश्चन पेपर। और इसमें हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव वाला, ठीक है। और इंग्लिश का सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव वाला हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव का पेपर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उसका आंसर भी है। आइए देखते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन है इसमें भी, टोटल उसमें भी 40 क्वेश्चन थे, 40 ऑब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे बोला गया है कि 1.5 घंटा समय रहेगा, फुल मार्क्स 40 रहेंगे। और यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसी तरह से आपका पेपर भी आएगा झारखंड में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 2x5 किया गया है, यानी कि बोला गया है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर एनी 5 क्वेश्चन, ठीक है। आपको पैसेज को पढ़ना है और किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का है, 5 को बनाएंगे तो 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर कर लीजिएगा। टोटल 7 क्वेश्चन है, 7 में से किसी 5 को ही आपको करना है, ठीक है। 10 नंबर तो यहाँ से हो गया। अब आता है राइटिंग। ये भी आपका कितने मार्क्स का है? तो 10 मार्क्स का है। 5 गुने 2, 2 गो बनाना है। यहाँ पे आपको 3 है। और बोला गया है अटेम्प्ट एनी 2 इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन 10 इज कंपलसरी। यहाँ पे क्वेश्चन है 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। ये जो 10 नंबर है ये कंपलसरी है। उसके बाद 8 या 9 में से किसी एक को बनाना है, ठीक है। कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन बनाने हैं। यहाँ से आपके 5-5 मार्क्स के हैं। पहला है 8 नंबर कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, डिस्क्राइब हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, ठीक है। अपने छोटे भाई को लिखना है पत्र समय के महत्व के बारे में। 9 नंबर है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल हेडमास्टर को, और बताना है कि आस्किंग हिम टू मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। आपका जो पुस्तकालय है स्कूल का, वहाँ पे ज़्यादा बुक पुस्तक की उपलब्ध कराई जाए, ये चीज़ आपको लिखना है। या फिर 10 नंबर तो कंपलसरी, इसको बनाना ही पड़ेगा आपका जो पेपर होगा उसमें। इसमें है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन द हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ। आपके जीवन का सबसे खुशनुमा दिन अभी तक का कौन सा रहा है, वो चीज बताना है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया 20 नंबर। अब आता है ग्रामर भाग 3। यह जो है 3 मार्क्स का ग्रामर है। यहाँ पे फिर 3 मार्क्स का, यानी कि 6 मार्क्स का है। देखिए पहले में बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल मॉडल गिवन बिलो। देखिए 3 गो मॉडल है, माइट, कुड और मे। देखिए पहला है कि माई सिस्टर, यानी कि मेरी बहन डैश डांस व्हेन सी वाज 5। जब वह कितने साल की थी? 5 साल की थी, तब वह डांस कर रही थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइट, कुड या मे। तो कुड का तो प्रयोग करेंगे नहीं, क्योंकि कुड का प्रयोग भविष्य के लिए किया जाता है, जो संभावना हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो कुड का प्रयोग नहीं होगा, मे का भी नहीं होगा, माइट का यहाँ पे कर दीजिए प्रयोग, ठीक है। आगे देखिए तो क्वेश्चन है कि डैश गॉड ब्लेस यू। तो हम लोग बोलते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, क्या बोलते हैं? मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पे मे भर दीजिए, ये हो गया। और यहाँ पे है कि अमर वर्केड हार्ड सो दैट ही कुड पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे कुड का प्रयोग, पास, ठीक है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे फिर है इसी तरह से, मतलब जो भी आपको खुद बनाना है तो आपको करना है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस। रिमूव टू में चेंज करना है। पहला है अनीता इज टू लेजी टू राइट, इसको रिमूव टू में। दूसरा है इनटू असर्टिव में चेंज करना है, और यह है नेगेटिव फॉर्म में है। हु इज नॉट अफेयर्ड ऑफ दैट, इसको असर्टिव में चेंज करना है, सकारात्मक में। और है आपका कि राधा सेड टू मी प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स, और इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। अब आता है लिटरेचर। तो लिटरेचर देखिए यहाँ पे आपका 3 मार्क्स का है, 1 अंकों वाले 3 बनाने हैं क्वेश्चन। इसमें देखिए पहला है कि रीड द एग्जैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहला है आई एम इन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। दूसरा है आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, ठीक है। द साइलेंस इज गॉड, द फ्रीडम इज स्वीट। और यहाँ पे ए नंबर है इसका कि नेम द पोएम
ये दे दिया आपका पैराग्राफ छोटा सा, उसके बाद बताना है कि आपका बुक से है अब सारा का सारा। इसमें बोला गया है कि नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एग्जैक्ट हैज बीन टेकन, कहाँ से लिया गया है उसको बताना है। फिर बताना है कि हु वाज रिटन दीज लाइन्स, किसने लिखा है, राइटर का नाम बताना है। फिर है कि व्हाट इज सी डूइंग। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन थे। अब आता है आपका बुक का क्वेश्चन आंसर करने को, और यहाँ पे करना है एनी 2 क्वेश्चन, किसी 2 प्रश्नों के बनाने हैं। 3-3 मार्क्स के 2 प्रश्न है। बोला गया है कि वर्ड लिमिट आपके 40 से 50 वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, देखिए पहला है आपका वाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो क्यों गुस्सा हो गए थे। 15 नंबर है हाउ इज वंडा सी एस डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, ठीक है, वह अदर गर्ल से कैसे अलग दिख रहे थे। और व्हाट वाज वेल्लीज फेवरेट पास्ट टाइम, वल्ली का जो है पिछला बीता हुआ समय सबसे अच्छा बीता हुआ समय था, वो बताना है। उसके बाद 17 नंबर है कि व्हाई डज द पोएट वेंट टू टर्न एंड लाइव विथ एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद अंतिम क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि अटेम्प्ट एनीवन, किसी एक को बनाना है। 5 अंक का दोनों है, लेकिन किसी एक को ही बनाना है। 80 से 100 शब्दों के बीच में करना है। क्वेश्चन है कि हु वाज हॉरेंस डेनवी एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज ही। और 19 नंबर है, 19 नंबर हाउ इज मिस्टर्स पॉम्पेरी रेस्पॉन्सिबल फॉर टिक्स क्या है एलिमेंट। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन इंग्लिश का, बना लीजिए। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था अगले साल का पूछा गया क्वेश्चन पेपर, उसको भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह तैयारी कीजिए और सभी का मॉडल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, बहुत एग्जाम में हेल्प होगा। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, बाय।